सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का मकाम तब्दील हो चुका है, लेकिन बहरहाल ये जलसा होगा। इब्तदाई तौर पर CTI ग्राउंड में जलसा होना था, जहां आज हमने देखा कि वो मैदान एक मैदान जंग का मंजर सुबह से ही पेश कर रहा था, जहां पंजाब पुलिस ने धावा बोला और उस्मान डार समेत कई PTI के रहनुमाओं कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। बहरहाल इन तमाम रहनुमाओं कारकुनों को बाद में छोड़ भी दिया गया, रिहा कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब जलसे का मकाम तब्दील कर लिया और अब ये VIP क्रिकेट ग्राउंड में जलसा होगा। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आजम ये वाज़ेह कर चुके कि मैं हर हाल में सियालकोट जाऊंगा और मुझे इस जलसे से और सियालकोट आने से कोई नहीं रोक सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आया कि जलसा हर हाल में होगा। ये पंजाब में कोई पहला जलसा नहीं है और किसी भी तरह का अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश हमारी जानिब से नहीं की गई, ना ही हमारी कोई ऐसी नीयत है। और फिर जो इशू बनाया गया था कि CTI चूँकि चर्च के साथ ग्राउंड है, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये चर्च की ज़ेर मिल्कियत है, तो इसलिए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया था कि यहाँ पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो अब बहरहाल जो मसीही बरादरी है उनकी जानिब से भी वक्तन फ़वक्तन बयानात आने का सिलसिला जारी है कि यहाँ इससे पहले भी इस तरह की तकरीबात होती आई हैं और यहाँ पर माजी में भी कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि इस तरह की तकरीबात यहाँ हुई हैं और हमें इस तकरीब से कोई एतराज़ नहीं था। बहरहाल अब मकाम की तब्दीली के बाद ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी मुश्किलात तो होंगी जलसे के इंतजाम करने में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरज़्म है कि जलसा अपने वक्त पर ही होगा। अब ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बाकायदा तौर पर मेहमानों का भी आपसे तारुफ़ कराएंगे। इस वक्त जमील फारूकी मेरे साथ मौजूद हैं, बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार भी हैं। तो जमील ये कोई पहला जलसा तो पंजाब में नहीं हो रहा, इससे पहले अटक में, मियावाली में और मुल्क के दीगर कई शहरों में भी ये जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही है, बड़े बड़े क्राउड जमा करती रही है, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ती रही है, बड़े बड़े ग्राउंड्स भरे गए हैं। ये आज क्यों पंजाब हुकूमत घबरा गई? सियालकोट में ऐसा क्या हो गया? CTI ग्राउंड में जलसा होना क्या इतनी बड़ी बात थी कि इस तरह से क्रैकडाउन किया जाता, रहनुमाओं को कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता, गो के बाद में फिर उनको छोड़ना भी पड़ा? मसला ग्राउंड का नहीं है, मसला उस प्लॉट का है जो प्लॉट इमरान खान ने इतने बेहतरीन तरीके से बढ़ा दिया है, जो डेडलाइन की सूरत में तलवार बनकर इस वक्त हुकूमत के ऊपर और उनके इत्तेहाद के ऊपर लटक रहा है। वो प्लॉट क्या है? वो प्लॉट ये है कि उन्होंने 20 तारीख की एक डेडलाइन दी है और वो डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है तो हुकूमती इत्तेहादियों और हुकूमत की कांपे टांग रही हैं और हम सब देख रहे हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया की कोई भी तहरीक पढ़ने आ रही, पूरी तारीख पढ़ लें आप, वो तारीख आप नेल्सन मंडेला की देख लें, दीगर सियासतदानों की देख लें, बाकी दुनिया को छोड़ दें, पाकिस्तान की तारीख पढ़ लें। पाकिस्तान की तारीख के अंदर जिस तहरीक को भी दबाने की कोशिश की गई है उसमें बड़े खून और जोश और खरोश के साथ सर उठाया। आप PAT के साथ इन्होंने किया, सोनिया वसानिया मॉडल टाउन 14 लाशें गिराई, PAT को दबा पाए, 126 रोज का धरना हुआ, उसमें PAT शरीक थी। इसके अलावा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की तहरीक जो कि पीपल्स तहरीक थी, उसको दबाने की कोशिश की, हमें शहादत नोश करने के बाद पाया जो रुतबा पाया आज हम सबके सामने। अब इमरान खान साहब हैं, या आप उसको छोड़ दें, बीच में TLP का एक बहुत बड़ा शोर था, एक खास मामले के ऊपर उन्होंने सर उठाया, मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के बाहर जिस तरह से खुद इमरान खान साहब ने जिस तरह जोर जबरदस्ती के साथ काम किया और फिर आप उसके नताइज देखते रहे कि क्या हुआ। फाइनली उस तहरीक के तहत उनके कायद को या उनके लीडर को छोड़ना पड़ गया। आज इमरान खान साहब के खिलाफ नून लीग फिर खड़ी हुई है और इनके लोगों को गिरफ्तार कर रही है। आपको लगता है कि गिरफ्तारी के बाद ये तहरीक दब जाएगी, या किसी को लगता है कि ये तहरीक दब जाएगी कि वो खाम ख्याली में रहता है? असल मसला क्या है? असल मसला वो डेडलाइन है जिसने इनकी नींदें उड़ा दी हैं। वो डेडलाइन है 20 तारीख की और उससे पहले कल हमारी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चंद एंकर मौजूद थे और जिस तरह की बबांगे टहल बातें उन्होंने की हैं तो हैरान होता हूं कि तकरीबन 8 घंटे का वक्फा दिया बाकी चैनल्स ने कि वो स्टोरी ही नहीं दे सके। हम सबसे पहले थे, हमने शाम 4 बजे स्टोरी ब्रेक की, बाकियों ने रात 12 बजे जाके वो टेंशन में थे कि हम खबर दे तो क्या दे। अच्छा। वो इतनी बड़ी बातें कर गए इमरान खान साहब। तो अब क्योंकि खान साहब के लिए विन विन सिचुएशन है, उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया है, इट्स ए मॉन्स्टर, इट्स एन एनाकोंडा ऑफ द नैरेटिव। वो इन सब जमातों को लेकर जाएगा, इनके पास काउंटर नैरेटिव। अब जमील ये जो मुलाकात ज़ाहिर तमाम एंकर्स की रही खान साहब के साथ, उसमें उन्होंने जो बातें की, जरा थोड़ा आगे चलकर उन बातों
पर भी वजाहत से मजीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये आज जो जिस तरह पंजाब पुलिस ने, पंजाब हुकूमत ने रिएक्ट किया, ये एक शहर का जलसा था, सिर्फ सियालकोट में होना था, और उनके इस अमल की वजह से आप देखें अब ये कराची में भी एक प्रोटेस्ट कॉल कर दिया गया, मिलेनियम मॉल पर, लाहौर के लिबर्टी चौक पर भी कारकुनान को बुला लिया गया। अब ये जलसा जो आज का जलसा होना था, ये तो एक मुल्क गिर जलसा बन गया। तो ये हुकूमत की इस गलती की वजह से खुद फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। देखिए, पॉलिटिकल माइलेज तो हासिल करने का पूरा इख्तियार है किसी भी सियासी जमात के लिए, और खासतौर पर जब आउटस्टेड गवर्नमेंट हो और इमरान खान साहब अपोजिशन में भी बैठने को तैयार नहीं है, तो वो तो पॉलिटिकल माइलेज लेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हर वो जमात जो इक़्तिदार में होती है वो किसी भी तरह के कानून के मिसयूज को क्यों तरजीह देती है। आप देखिए कि मस्जिद नबी के अंदर जो कुछ हुआ, वहां कुछ होता ना होता, पाकिस्तान के अंदर तौहीन मजहब के कानून को बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। गिरफ्तारी पे चले गए क्योंकि रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था। अभी मसीही बरादरी, आप टिकट पढ़ रहे, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि यहाँ पर तो तमाम तर जलसे होते हैं, तकारीब होती है, हमने तो कभी इस तरह के इंतजार में शामिल होने का सोचा तक नहीं था, तो पीटीआई को करने में जलसा। तो अब यहाँ पर कलई खुल गई किसकी? असलियत की, नून लीग की बतौर गवर्नमेंट, हमजा शहबाज शरीफ साहब की बतौर सीएम, और वफाकी वज़ीर साहब की बतौर उस शख्सियत के जिनके हाथों के ऊपर 14 लाशों का खून है जो सानिया मॉडल टाउन में शहादतें पा चुके हैं। तो वो तो हमेशा मिसयूज करते हैं कानून का। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि इमरान खान साहब के दौर में इस तरह के कानून मिसयूज नहीं हुए, दौर में भी सियासी गिरफ्तारियां होती रही हैं, और ये अलमिया है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, हम हमेशा कानून को मिसयूज करते हैं। तो इस पॉलिटिकल माइलेज से फायदा इमरान खान साहब उठाएंगे, उठा रहे हैं, और जिस तरह कंट्री वाइड प्रोटेस्ट की शक्ल ये इख्तियार कर रहा है, तो उनका मोमेंटम मजीद बिल्ड होगा, और अगले 10 दिन के अंदर ये इस तरह कभी कर देंगे जो कि हमें कल उस मुलाकात के अंदर भी नजर आई कि शायद वो तमाम हल्के जो बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है, बैकफुट पे जाके इंतखाबात की डेट का अनाउंस कर। ठीक है, और जिस तरह जाहिर है आज ये इक़दामात हुकूमत की तरफ से उठाए गए, जलसे को रोकने की कोशिश की गई, फिर अब 20 तारीख के बाद जब खान साहब लॉन्ग मार्च की कोई कॉल देते हैं, पूरे मुल्क से लोग निकलेंगे, उस कॉल पर भी फिर इसी तरह के मनाजिर हमें देखने को मिलेंगे। इस पर मजीद भी बात करते हैं, लेकिन नदीम अता गौरी सियालकोट से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उनसे सियालकोट की सूरत हाल जान लेते हैं कि वहाँ अब इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या जोशो खरोश में इजाफा हुआ है, क्या कारकुनान अब दुगनी तादाद में निकलना शुरू हो गए? जलसे का मकाम जब तब्दील किया गया है तो उसके बाद क्या इंतजामी तौर पर किसी तरह की कोई मुश्किल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेश आ रही है? तो नदीम, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जलसा अपने मुकर्ररा वक्त पर शुरू होगा, कारकुनान उनकी आमद शुरू हो चुकी है, वीआईपी क्रिकेट ग्राउंड में तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है? जी, सियालकोट में वीआईपी ग्राउंड है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार की फैक्ट्री है, उनके पीछे ही वीआईपी ग्राउंड है, क्रिकेट की ग्राउंड है। वहाँ पर इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। इंतहाई ज़ोरों शोर से इन इंतजामात को मुकम्मल करने का सिलसिला जारी है। मेरे साथ ये छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन देखी जा सकती हैं जिन्होंने हाथों में बैनर्स भी उठाए हुए हैं। ये रश लगा हुआ है, यहाँ पर लोगों का हजूम नज़र आ रहा है, लोगों का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बड़ी तादाद में, मर्दों ख़वातीन, अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने गिरेबानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पहने हुए हैं, कैप्स पहनी हुई हैं, अपने चेहरों पर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे बना रखे हैं। तो इनका जोशो खरोश तो दीदनी है। ऐसा ही लग रहा है कि इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये सिर्फ वेन्यू चेंज होने की वजह इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी थोड़ी देर तक ये यहाँ पर ये भी कहा जा रहा था कि फवाद चौधरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, के रहनुमा हैं, वो भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहे हैं। वो भी जो कि पहुंच चुके हैं, वो भी अभी चंद मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू करेंगे। वो भी इस मामले में जो सुबह से लेकर शाम तक अभी तक जो मामलात हुए वो भी प्रेस को ब्रीफिंग देंगे, क्या मामलात हुआ। इसके साथ साथ जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार, उनके साथ और भी रहनुमा थे, वर्कर्स भी थे, उन सबको भी रिहा कर दिया गया है। तो यहाँ पर लोगों का जोशो खरोश तो दीदनी है। बैनर्स भी उठाए हुए हैं लोगों ने, किसी ने लिखा हुआ है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, किसी ने कप्तान का नारा लिखा हुआ है। इंतहाई खुश और पुरजोश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर खवातीन के नारे भी सुने जा सकते हैं मेरे पीछे। जी अच्छा नदीम, ये जिन रहनुमाओं को, जिन कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था, वो उनमें से यहाँ लोग मौजूद हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया, इस वक्त उनकी क्या कैफियत है? और ये भी बताइएगा कि जलसे के आगाज़ का वक्त क्या तब्दील किया गया? चूँकि मकाम तब्दील हुआ है तो इंतजामात में किसी हद तक ताख़ीर हुई होगी।
यहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से तो ये वक्त ही वेन्यू तब्दील किया गया था, लेकिन वक्त वही बताया जा रहा था कि कारकुनों को ये पैगाम भिजवाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा कारकुन यहाँ पर वीआईपी ग्राउंड में पहुँचे और वक्त तब्दील नहीं था किया गया। यहाँ पर कारकुनान को 5 और 6 बजे का ही टाइम दिया गया था और इनका कहना था 6 से 7 के दरमियान यहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहाँ पर आएंगे और बड़े जलसे से खिताब करेंगे, अपने खिलाड़ियों से का लहू गरमाएंगे, यहाँ पर आकर खिताब करेंगे और इस सारे मामले को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर जोशो हरोश भी लोगों का दीद नहीं है, कोई फॉरनर यहाँ पर मौजूद है, कोई बाहर से लोग आए हैं, कई सियालकोट के लोग बड़ी तादाद में फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर जलसे में आ रहे हैं, झंडे उठाए हुए हैं, लोगों का जोश तो यहाँ पर दीदनी ही नजर आ रहा है। अच्छा, और नदीम ये बताइए शहर भर में क्या हुकूमत की तरफ से लोगों को भी रोकने की कोशिश की जा रही है? क्या कहीं रुकावटें लगाई जा रही हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं ग्राउंड आने के? चूंकि सुबह जो हमने इकदाम देखे वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ एक्शन लिया गया था। क्या आम लोगों के लिए भी कुछ रुकावटें और इस तरह की इकदाम उठाए जा रहे हैं जिनसे इनको तकलीफ हो? जी, सुबह के वक्त तो हमने देखा इन्होंने सियालकोट के जो मेन लारी अड्डा के बाहर के रोड हैं उनको कंटेनर और ट्रक खड़े करके वहाँ बंद कर दिया गया था ताकि किसी भी गाड़ी का दाखिल ना हो सके और ना ही कोई बाहर जा सके। इसके साथ ही यहाँ पर लोगों को उस वक्त तो काफ़ी तकलीफ़ में मुब्तला थे लोग, और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान ये सुन रहे थे कि हमारे साथ ये इन्होंने जोल जोला है, उनके मुताबिक तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर थी। ठीक है, चलें नदीम अता गौरी, बहुत शुक्रिया। सियालकोट के वीआईपी क्रिकेट ग्राउंड मौजूद हैं और बता रहे हैं कि जलसे के में शिरकत के लिए अब फैमिलीज आना शुरू हो गई हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। इस तरह से तो तहरीक को एक नई तक़वियत और एक नई तवानाई मिल गई है। क्या कहेंगे, नून लीग मिसरीड कर गई सिचुएशन को? ये सोचे समझे प्लान के तहत हुआ है, लेकिन देखें कि जब से हुकूमत आई है इनको समझ नहीं आ रही है, जो कदम भी उठाते हैं वो उल्टा पड़ता है। असल में पैनिक में है और जो ये समझ रहे थे कि जो होगा ये उसी वक्त से हो गया जिस वक्त तहरीक एतमाद लाई गई और समझा था कि इमरान खान तो जा नहीं सकेगा लोगों में, और ये बात ये अलग ऐलान कहते थे। वही सूरत हाल हुई है कि इनको किसी ने कहा कि जनाब इनके जलसे या लॉन्ग मार्च रोकने का तरीका ये है कि फोर्स इस्तेमाल की जाए, और आगे प्लान ये है कई लोगों को गिरफ्तार करना है, उसमें लीडरशिप के दिखाना चाहते थे कि ये रिएक्शन देखना चाहते थे कि होता क्या है। इस दफा हम ये एक बहाना बनाकर देखते हैं कि क्या होता है, उस हिसाब से फिर आगे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि इनको बरतानिया से जो अहकामात मिले हैं वो यही है। और आप देख लीजिए जो वहां पर काबीना ने वहां पर जो इजलास किया और वहां पर जिस तरह से सवाल जवाब हुए पाकिस्तान की तारीख में, जिस तरह बरतानिया से वॉइस रॉय आया करते थे, वही मामला है। वहां पर उन्होंने बता दिया कि अब हमने किस तरह से निपटना है, कि मियां नवाज शरीफ साहब ने डायरेक्शंस दे दी हैं कि हमने किस तरह निपटना है। राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि मैं चाहूं 20 लोग भी नहीं निकल सकते। तो ये पूरा एक नजर आ रहा था। अब आप उसको किसी भी तरह से बना लें कि नहीं ये वजह थी, वो पहले क्या प्लान था। आज उन्होंने वो टेस्ट किया है और उसमें इन्होंने उल्टा काम ये कर दिया है कि इन्होंने उनका जलसा, जितने भी जलसे हुए हैं वो तो शायद जलसे के दौरान कामयाब हुए या बाद में कामयाब हुए, ये पहला जलसा है जो होने से पहले ही इतना ज्यादा कामयाब हो गया। आप हर जगह देख लें, इस वक्त हर जगह, हर चैनल पर, सोशल मीडिया पर, हर तरफ इसी के बाई और कोई खबर है। हाँ, ये जरूर हो सका कि शहबाज शरीफ और हमजा को जो फर्द जुर्म आयद होनी थी वो नहीं हो सकी, वो खबर दब गई, ये जरूर हो सका है, इतना फायदा जरूर नहीं उठाया है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये इमरान खान सबको ज्यादा मकबूल कर रहे हैं और खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन उसामा, ये अभी तो सिर्फ एक शहर का मामला था, आज तो सियालकोट में जलसा था। खान साहब अगर 20 तारीख के बाद कोई कॉल देते हैं, वो कोई भी कॉल हो, 23, 24, 25 और पूरे मुल्क से लोग निकलते हैं, फिर तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए उस सिचुएशन को कंट्रोल करना। अगर हुकूमत ने ऐसी डगर पर चलना है तो क्या फिर पूरे मुल्क में इस तरह के क्रैकडाउन हम देखेंगे? पंजाब में तो जाहिर है इनकी हुकूमत है, लेकिन अब सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यहाँ से भी काफिले निकलेंगे। केपी में चलें, पीटीआई खुद हुकूमत में, वहाँ कोई इशू नहीं होगा, लेकिन फिर 2-3 सूबों में इस तरह के वाकयात कई हो सकते हैं अगर हुकूमत इसी डगर पर चलती रही तो। प्लानिंग ये हो रही है कि हमजा शहबाज साहब से ने भी बयान दे दिया है, वो भी इस वक्त वज़ीर आला बने बैठे हैं। अगर आप नोट करें, नजीम अफजल चंद साहब जो कुछ अर्सा पहले तहरीक इंसाफ को छोड़कर पीपल्स पार्टी में गए, तो उन्होंने कहा है कि देखना ये होगा कि जिले सतह पर कितना कंट्रोल किया जाता है। तो इससे मुराद ये है कि हर जिले में, हर इलाके में वहाँ की पुलिस को, वहाँ की इंतजामिया को, दीगर जो इदारे हैं उन सबको ये टास्क दिया जाएगा। और ये सिंध में भी है, वहां भी आप देख लीजिए हलीम आदिल शेख साहब के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो चलाया जा रहा है और फिर कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो प्लान ये है कि जिस तरह आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में जब इमरान खान साहब की हुकूमत को निकाला गया तो पूरे पाकिस्तान में हर कस्बा, शहर, हर जगह जिस तरह से आपने देखा कि जलसा शुरू हो गया और बगैर लीडरशिप के हुआ, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह नहीं हुआ।
तो ये वहां इसी तरह से लोगों को वहीं पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि कुछ वहीं पर कंट्रोल कर लें, फिर कुछ आगे बढ़ने से कंट्रोल कर लें। तो अभी प्लान ये है, अभी ये अंडर डिस्कशन है, वो है जिसका भी उस तरह फाइनल नहीं हुआ, मगर तरीका यही है, सोच यही है कि इनको फिर वहीं से निकलने से रोका जाए। लेकिन अल्लाह करे कि होश के नाखून लिए जाए। श्रीलंका के हालात आपके सामने है, वहां भी यही कोशिश की गई थी और आजादी हुई है। तो मुझे डर है, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ, अल्लाह करे, लेकिन जिस तरह से हुकूमत स्टेप्स ले रही है, लग रहा है कि उसी तरफ सूरत हाल जा रही है। वहां भी इसी तरह अपोजिशन को दबाने की कोशिश हुई, वहां भी महंगाई, लोड शेडिंग, आज आप देख लीजिए खबरें क्या है, लोड शेडिंग है, महंगाई है, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से आप देखिए जाती जा रही है। तो शायद कोई बीच में आकर इनको समझदारी का कोई मशवरा दे, लेकिन अभी तक तो वो सुन नहीं रहे, अभी तक तो सिर्फ अपनी जात के लिए है। लेकिन सामा अगर कोई मशवरा भी दे तो कैसे उसको मानेंगे? चूंकि अगर ये लंदन प्लान है और अगर लंदन से तमाम हिदायत आई हैं तो मियां नवाज शरीफ के सामने नून लीग में कौन आवाज उठा सकता है? ये जो पार्टियां हैं ज़ाहिर है इनमें वो जमहूरी तौर तरीके तो नहीं अपनाए जाते, यहाँ पर तो अगर कोई बात सामने से की जाए, कोई हिदायत पार्टी कायद की जानिब से दी जाए तो उनके सामने कोई भी नहीं बोला करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यही हमारा अलमिया है कि फिर इसीलिए फिर तकरीरों में, जलसों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में फिर इदारों को आवाज दी जाती है कि जी बचा लें आकर, जी तबाही हो रही है, आ जाएं। फिर वही होता है कि जैसे मियां नवाज शरीफ ने जब लॉन्ग मार्च निकाला था वो वकला तहरीक में, तो याद है फिर उन्होंने कहा कि जी हवा चल पड़ी है, और फिर कहाँ से फोन आया था, कहाँ से उसको रुकवाया गया था कि जी हम आ रहे हैं, हम चीजें सेटल कर ले रहे हैं, और फिर जरदारी साहब को मनवाया गया था और इफ्तिखार चौधरी को जनाब फिर दोबारा लाया गया था। तो ये एक हमारी तारीख है कि फिर टकराव की कैफियत इतनी पैदा हो जाती है कि आप फिर इदारों के बीच में आना पड़ता है। लेकिन अगर इदारे ना उस तरह से आए तो फिर तो जाहिर है कि हर कोई अपनी चलाएगा। जो बरतानिया में बैठे हैं उनको तो नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है। वहां तो उनको बताया जाता है कि जनाब ये इमरान खान को निकाला तो आप देखिए तो हेलमेट पहनकर फिरेगा, इसको तो कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब वो पता नहीं कौन रिपोर्ट्स देते रहे, आज उनसे पूछें, आज दोबारा उन्हीं की रिपोर्ट्स पर अगर आपने जाना है, जब आप मुसलसल दिखाएंगे आपको दिखाया जाएगा कि नहीं ये तो फोटोशॉप है, ये इमरान खान के जलसे जो है लोग कितने नहीं आए, ये देखो जी ये तादाद क्या थी, ओह देखें ये लोग जा रहे हैं, ये जी दोपहर को देखें अभी तो शुरू हो गया। इसका हकीकत को देखना ही नहीं चाह रहे। जब आपको पता ही नहीं है कि लोगों में कितना अब इश्तियाल पैदा होता चला जा रहा है कि आपने किस तरह ये हुकूमत गिराई है, सबको नजर आया है, और उसके बाद आप जो वादा करके आए महंगाई मुकाओ, आप तो अवाम मुका रहे हैं। तो ये काम आपसे और समझ इस पूरी सूरत में भी जब इमरान इस्माइल साहब ने कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब के साथ गुफ्तगू की, बड़ी अहम उन्होंने बात की कि इमरान खान साहब इस वक्त बहुत बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं, उनके एक इशारे पर शहर भर में आग लग सकती है, शहर लॉकडाउन हो सकते हैं, वो बड़ा बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो ये इस पूरे तनाजुर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हाल अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो आगे आने वाले दिनों में क्योस मुल्क गिर सतह पर हो सकता है, शहर शहर इस तरह के मुजाहरे फिर देखने में आ सकते हैं। अगेन आपका बहुत अच्छा सवाल है। इमरान खान साहब चूंकि इस वक्त देख रहे हैं कि जीत उनकी हो रही है, वैसे तो ये हुकूमत का काम होता है कि वो चीजों को काम डाउन करे। अभी देखिए मैं देख रहा था कि मसीही बरादरी की तरफ से ये भी बयान आया कि यहाँ पर पहले भी फंक्शंस होते हैं, इस ग्राउंड में पहले भी चीजें होती रही हैं, अगर इजाजत नहीं देनी थी तो एट 11 था, आपने बिल्कुल चूक किया। तो उनको नजर आ रहा है इमरान खान साहब को भी वो पॉपुलर हो रहे हैं, उनका बयानिया पॉपुलर हो रहा है, लोग आ रहे हैं, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि चले मामला जो है उसी तरफ चलते रहे जिस तरह से हम चल रहे हैं, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, होता रहे। हमें क्या जरूरत है कि हम इतना ज्यादा कुछ इश्तियाल की तरफ चले जाएं कि तबाही आ जाए मुल्क में, तो उसका किसी को फायदा नहीं है। तो इसलिए इमरान खान साहब ऐसे लग रहा है कि वो एक स्टेट्समैन की तरह सोच रहे हैं, और हुकूमत जो है वो अपोजिशन लग रही है, या क्योंकि उनके पास ऐसे लग रहा है या तो अथॉरिटी नहीं है, वो फैसले नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक अखलाकी जवाब उनके पास नहीं है। एक इतना बड़ा मुरब्बा बना है, उसमें कौन सी पार्टी किस तरह से है। अभी आज खबर ये भी चल रही है कि मौलाना साहब को सदर के बाद अब उनको खैबर पख्तूनख्वा से गवर्नरशिप नहीं मिल रही। तो जब इतने अजीब हालात होंगे तो वो देखे ना, वो क्या कह रहे हैं, जनाब हम लंदन गए थे, किस लिए गए थे जी, फैसले करने गए थे, क्या फैसला हुआ जी, वो जी भी 48 घंटे लगे ख्वाजा से कहने जी हम इत्तेहादियों को इत्तेफाक मिलेंगे। देखिए ये तो एक एक घंटे में आपको इस वक्त फैसले लेने की जरूरत है, सिवाय इसके कि जनाब हमारे केसेस खत्म हो जाए, FIA में तब्दीलियां कराते हैं, अपने लोगों को कितना एडजस्ट करना है, ये तो इनका फोकस ही सिर्फ इस तरफ है। और पूरी आप देख लीजिए मरीम औरंगजेब साहब वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू से लेकर आखिर तक इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान,
भाई आप हुकूमत करें ना, हुकूमत चलाएं, इस चीज को छोड़े। इमरान खान कर रहा है, अच्छा आप अगर डिलीवरी करेंगे तो उसके जलसों में से खुद ही स्टीम निकल जाएगी, लेकिन आप तो उसको और ज्यादा ईंधन फराहम कर रहे हैं, उसको और पॉपुलर कर रहे हैं, तो इमरान खान तो फिर जाहिर खेलेगा, उसको तो आप उसकी पिच पर ला रहे हैं। ज़ाहिर है ये पूरी जो कार्रवाई आज पंजाब पुलिस ने की, अब अभी तक पंजाब की काबीना तो तश्कील पा नहीं सकी। हमजा शहबाज कुछ गैर फाल से नजर आ रहे हैं, वो इनफरादी तौर पर वो इधर उधर दौरे तो कर रहे हैं, लेकिन कोई अमली इकदाम ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। वफाकी काबीना पूरी लंदन में पिछले 3 दिनों से मौजूद थी, तो ये इस वक्त पंजाब पुलिस को कौन चला रहा है, किसके अहकामात के ताबे वो है, किसके मातहत इस वक्त वो काम कर रही है? जी उसामा, आपको आवाज आ रही है? चलिए, गालिबन उसामा गाजी से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, उनको रिकनेक्ट करते हैं, फिर पर उनसे इस पूरी सूरत हाल पर उनका तज्ज़िया लेते हैं। तो सियालकोट की इस वक्त सूरत हाल ये है कि VIP क्रिकेट ग्राउंड में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा होगा, चूँकि पहले ये CTI ग्राउंड में होना था जो कि चर्च के साथ वाक़ था, और वहाँ पर नून लीग की हुकूमत में पंजाब पुलिस ने क्रैक डाउन किया और बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, उनके रहनुमाओं को, उस्मान डार को और दीगर रहनुमाओं को वहाँ गिरफ्तार किया गया। दोपहर में उनको रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर अपने जलसे का मकाम तब्दील करना पड़ा और फिर यह तय पाया कि उस्मान डार की फैक्ट्री के साथ बिल्कुल उससे मुत्तसिल जो VIP क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर अब ये जलसा किया जाएगा। और अब से कुछ देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उन्होंने बताया कि इस तहरीक को इस तरह से रोका नहीं जा सकता। उसामा गाजी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। तो उसामा, ज़ाहिर है कि ये इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दे दिया है कि अगर ये हथकंडे जारी रहे तो फिर ये तहरीक और जोर पकड़ जाएगी। इस तरह के हथकंडों से ऐसी किसी भी तहरीक को रोका नहीं जा सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरज़्म भी है और अपने स्टांस में बहुत क्लियर भी है। अब आगे नून लीग की इस हुकूमत की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? हुकूमत को हर सूरत में किसी न किसी तरह रास्ता निकालना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कोई ऐसा शख्स होगा जिसको बीच में नहीं लाया जा सकता, बैठकर बात नहीं की जा सकती। देखिए, आपने देखा कि ये कितनी दूर थी सारी जमातें, इन्होंने बैठकर इस तरह की हुकूमत गिराई। अब बैठकर एक मैकेनिज्म तय होना चाहिए कि इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन का, तो जब आप बैठे तो फिर चीजें क्लियर होती हैं, कुछ मामला आगे चलते हैं, एक बात की जाए कि अच्छा जी हमने इलेक्शन की तरफ जाना है, चले हम ये चाहते हैं कि 1.5 साल बाद जाना है, फर्ज कर लीजिए, तो उसमें फिर इमरान खान साहब जब बैठेंगे कि अच्छा जी हम कितनी जल्दी आप चाहते हैं, उस दौरान में क्या क्या मुश्किल फैसले इस मुल्क के लिए हमें लेने पड़ेंगे, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। या आप मुख्तसर में कहें तो मुझे तो इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नजर आता। जब मरियम साहब कह रही होगी, मरियम का मतलब है नवाज शरीफ, कि जनाब छोड़ दें इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हमारे पास इतना मैंडेट ही नहीं है, मखलूत हुकूमत कोई फैसला नहीं कर सकती। तो ये मरियम का मतलब है नवाज शरीफ साहब जब कह रहे हैं। अब आप जबरदस्ती अगर बिठाएंगे, यानी नवाज शरीफ की सपोर्ट नहीं है, नवाज शरीफ का मतलब है नून लीग, तो शहबाज शरीफ साहब और ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा। वक्त चूंकि खत्म हो गया, इस मौजू पर फिर मजीद भी ओपिनियन कर पर्सन उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी इलेक्शन चाहती है, ये हुकूमत फौरी इलेक्शन नहीं चाहती, लेकिन मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो इनका भी यही मुतालबा था कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं। अब ये तहरीक चल रही है और ये जलसे जुलूस भी इस तरह चल रहे हैं। देखना है कि इलेक्शन की डेट हुकूमत अनाउंस करती है या फिर ये तहरीक इसी तरह से आगे आने वाले चंद हफ्तों या महीनों तक चलती रहती है। आज की इस ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।